कहते हैं ना, ये है सहज राजयोग, ईश्वर का सिखलाया हुआ। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग ही सारा दिन झरमुई झगुमुई में होगा, वो नहीं समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ये होगा, सर्विस करनी है, वो कर सकेंगे। 8 घंटा वो धंधा किया, फिर ये कमाई करनी चाहिए। वो है जिस्मानी कमाई, ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रूह तो अनेक जन्मों से कनेक्टेड है ना। इस योग के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ बाप को याद करना चाहिए। जिनको बाबा 1-2 नंबर में भी रखते हैं, वो भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर देते हैं, परंतु याद नहीं करते। आत्मा याद से ही तो उड़ेगी, ज्ञान से नहीं उड़ेगी। ध्यान में भी याद से जाते हैं ना। अब ज्ञान की तो उस ध्यान में बात ही नहीं है। ये ध्यान तो पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो घर में बैठे भी कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं ना, बाबा हमने आपको पहचाना है। वो ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है, तो उनको निश्चय हो जाता है। जिनको बाबा ने देखा भी नहीं है, तो वो लिखती हैं कि हम आपको बहुत याद करती हैं। हम तो आपसे भरोसा लेकर ही छोड़ेंगे। आप तो जानते हैं कि हम आपको याद करते हैं। जब कहती है आप तो शिव बाबा ही हो, याद तो आता है। तो जो बांधे लिए हैं वो बहुत याद करते हैं। इतना सामने रहने वाले भी याद नहीं करते। ये एक बात है तो याद करने की। तो जैसे गांधी कहते थे राम राज्य हो, अभी तो रावण राज्य है। तो तुम समझा सकते हो कि चढ़ती कला परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो गिरते ही आते। देवताएं भी गिरते आते, भले ही देवताएं सुख में रहते हैं, परंतु कला तो कम होती जाती है ना। जूं की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जूं की तरह चलता है धीरे धीरे। तो चढ़ती कला एक द्वारा होती है,